हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का चैप्टर बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। हर पेपर में इसमें इसे 2 से 3 सवाल आते हैं। पाई चार्ट जिसे बोलते हैं, दंड आरेख, 2 प्रकार के इसमें सवाल आएंगे। अभी पीईटी का जो नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें भी ये 10 नंबर का आएगा ही आएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से देखना है। 2 वीडियो बनेगी, दोनों में दोनों टाइप अलग अलग होंगे। आज ये पाई चार्ट होता है, गोल वाला पाई चार्ट कहलाता है, और दंड आरेख वे जो ऐसे पिलर बने होते हैं वे होते हैं दंड आरेख। ठीक है, तो आज हम सारे क्वेश्चंस जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पाई चार्ट पर आधारित। इसमें भी 2 भागों में इसको मैंने बांटा है। एक में तो प्रतिशतता दिया होगा और एक में कोण पर आधारित होंगे। तो सबसे पहले हम प्रतिशतता पर आधारित सवाल करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक्चुअल में आपको ये पढ़ना आना चाहिए कि ये आप पढ़ेंगे कैसे। तो देखते हैं एक बार इसके बारे में। देखो, जो ये सारी है, ये सवाल आपको देगा कि इसको बांटा गया है समस्त, कोई बुक बनाई है, कोई पुस्तक है, उस पर टोटल कितना पैसा खर्च हुआ है उसके बारे में ड्रॉ किया गया है। पढ़ेंगे कैसे कि छपाई का व्यय मतलब खर्च। ठीक है, छपाई पर जो खर्च हुआ है वो टोटल 35% हुआ है। मतलब कोई अमाउंट होगी, उसका 35% छपाई पर खर्च करा है। कागज़ की लागत मतलब जो कागज़ आपने उसने खरीदा है उसकी लागत 10% है। विविध व्यय यानी कि जो मिक्सअप हो गया खर्च, व्यय का मतलब खर्च, वो 4% है। रॉयल्टी 15%, विज्ञापन पर खर्च 18%, जिल्दसाजी तथा कटाई पर खर्च हो गया 18%। सबसे पहला पॉइंट, अगर ये सारे प्रतिशत है तो समस्त पूरे का योग, पूरे सर्किल का जो योग होगा वो 100% होगा। वो चीज़ें क्या है, सपोज कीजिए आपको ये 1 2 3 4 5 दे दे के ये वाला ना देता तो आप ऑटोमेटिकली समस्त 100 में से इनका योग घटा देते और वो आ जाता है एक्स्ट्रा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा पॉइंट, अब अगर आपको क्या देगा, आपको एक अमाउंट देगा। मान लीजिए आपको 50,000 का खर्च दिया है। अब इस 50,000 में सवाल कैसे कैसे बनाएगा। सबसे पहला सवाल, छपाई का खर्च बताओ कितना आया। तो आप 50,000 का कितना निकाल देंगे, 35% निकाल देंगे। क्लियर है, 2 0 से 2 0 गुना करके आ जाएगा 17,500। कहने का तात्पर्य, एक से मैं पहले सारे सवाल बताऊंगा कि कैसे कैसे बन सकते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 हम क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको टोटल अमाउंट दिया हो और अलग अलग पूछें तो आप अलग अलग बता सकते हैं। वो ये भी कहेगा छपाई का खर्च, कागज का पूछता तो 10% निकालते, विविध का पूछता तो 4% निकालते। नेक्स्ट अगर वो पूछे कि छपाई और रॉयल्टी पर मिलाकर कितना खर्च हुआ, तो आप क्या करेंगे, अलग अलग नहीं निकालेंगे। आप क्या करेंगे, छपाई पर है 35%, रॉयल्टी पर है 15%, टोटल मिला के हो गया 50%। किसका, 50,000 का। तो आप क्या करेंगे, 50,000 का 50% निकाल देंगे। प्रतिशत पता है आपको, प्रतिशत हटा के अपोन में 100 करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। क्लियर है, मैं सवाल बता रहा हूँ कि सवाल किस प्रकार से आ सकते हैं। फिर वो अगर वो कहे कागज की लागत और विज्ञापन की दर में कितना अंतर आया, तो अंतर यहीं कर देख लेना, 18% ही है, 10% ही है, अंतर कितना हो गया, 8%। तो टोटल का क्या निकाल देना, 8%। इस पर आधारित जितने भी सवाल होंगे वो हम अब 1 बाय 1 करते हैं। ठीक है, देखिए इसने कहा कागज की लागत के त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण का माप। इसने सिर्फ कोण पूछा है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कोई वैल्यू नहीं दी है, अगर वैल्यू देता तो मैंने बता दिया कैसे कैसे करना है। अब आते हैं कोण, अर्थात प्रतिशत से अगर वो आपको क्या पता करवाए, कोण। मतलब वो कहे विज्ञान दर पर यहाँ कोण कितना बना, रॉयल्टी ने कितना कोण बनाया, विविध ने कितना कोण बनाया, मतलब किसी का भी 1 का 2 का जितने का भी कहे वो कोण पूछे, केंद्र पर बना कोण, तो कैसे निकालेंगे। देखिए आपको एक बात पता है, ये प्रतिशत दिया हुआ है, बिल्कुल। तो 100% बराबर समस्त 100%, और पूरा चक्कर काटने में कितने की डिग्री का कोण बनता है, 360। तो ये चीज़ आपको याद रखना कि 100% बराबर 360, 1% बराबर 360/100,
और अब जितने प्रतिशत का वो मान कहे, सपोज कीजिए उसने किसका पूछा है, उसने पूछा कागज का, तो कागज की लागत कितनी है, कागज की लागत है 10%। तो 10% का मान पता करने के लिए इसमें गुना कर देंगे 10 की, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो कितना आ गया 36 डिग्री। क्या आपको समझ आया? कहने का मतलब ये है, आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना है कि 100% बराबर 360, 1% गुना में भाग में आ गया, और जिसका मान कहे बस उसके मल्टीप्लाई कर देना है, आपका केंद्र पर बना कोण आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसे पढ़ते हैं। इसने कहा, सवाल ऊपर पढ़ते देखो, इसमें लिखा हुआ है 2 से 6 लिखा, निर्देश जरूर पढ़ा करें, बिना निर्देश के आप सवाल को पूरे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। इसने कहा, खींचा गया निम्न पाई चार्ट किसी एक परिवार के 2001 में विभिन्न मदों पर हुए व्यय तथा बचत को दर्शाता है। ओके, आलेख का अध्ययन कीजिए और आगे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सवाल में दिया हुआ है, एक परिवार द्वारा वर्ष 2001 में जो खर्च और बचत का प्रतिशत है। सबसे पहला सवाल, परिवार का सबसे अधिक व्यय किस पर हुआ है? ये सब चीज़ आपको दिया, परिवार पर सबसे ज़्यादा खर्च किसका हुआ, जिसकी प्रतिशतता ज़्यादा होगी उस पर सबसे ज़्यादा खर्च। सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है? सबसे ज़्यादा परसेंटेज है भोजन की, तो पहला उत्तर हो गया भोजन पर। क्लियर है? सबसे कम कहता तो सबसे कम किस पर है? परिवहन पर। क्लियर है? दूसरा सवाल, परिवार की वर्ष में हुई कुल बचत ओके निम्न पर हुए व्यय के बराबर थी। जो बचत है, बचत कितनी है? 15%। इनमें से कौन से खर्च के वो बराबर है? क्या 15% देख लो कौन सा है? 15% है मकान पर, अर्थात जो बचत जितनी हुई उतना ही खर्च किस पर लगा है? मकान पर। नेक्स्ट, इसने कहा परिवहन और अन्य मदों पर मिलाकर व्यय का कितना प्रतिशत, आय का कितना प्रतिशत व्यय हो? परिवहन और अन्य मद, परिवहन कितना है? 5%, अन्य मद कितनी है? 20%। तो दोनों को मिलाकर कितना प्रतिशत हो गया? 25%। ये भी खत्म। बहुत छोटे छोटे और आसान सवाल आते हैं, आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि परिवार की कुल आय 1 लाख हो, अब दे दिया सवाल में कि कुल आय है 1 लाख, ये दे दिया है। ओके, इसने कहा बच्चों की शिक्षा पर कितना धन, बच्चों की शिक्षा पर कितना? 12%। तो 1 लाख का आप कितना निकाल देंगे? 12% निकाल देंगे, तो मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो, तो उत्तर आ गया आपका 12,000। क्लियर है? कोई परेशानी वाली बात? नेक्स्ट, यदि वर्ष की कुल आय 1 लाख रुपए थी, ओके जी 1 लाख थी, तो मकान और परिवहन पर हुए व्यय में अंतर। मैंने बताया था पिछले सवाल में, मकान और परिवहन, मकान और परिवहन पर अंतर, तो डायरेक्ट अंतर देख लो। मकान पर 15% है, परिवहन पर 5% है, अंतर कह रहा है, अर्थात कितना प्रतिशत निकालना है? 10%। किसका? 1 लाख का। तो सीधी सी बात, 1 लाख का 10% निकाल दीजिए, तो कितना हो गया? 10,000। अगर वो कहता योग बताए तो 15 और 5 कितना? 20। कहने का मतलब जो भी वो कहे वो आपको बस डायरेक्ट चित्र में देखकर यही जोड़ दिया करो, यही घटा दिया करो, यही चीज़ वो पूछता है। क्लियर है? उम्मीद है आपको आराम से समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन हम इस पर आधारित करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कहा? ये एक पुस्तक पर है, एक पुस्तक की छपाई पर, कागज पर विविध रॉयल्टी, विज्ञापन, जिल्द, इन पर इतने प्रतिशतता का खर्च है। सवाल नंबर पहला पढ़ते हैं। यदि छपाई का व्यय, खुद दे दिया है छपाई का व्यय, लिख देता हूं मैं, छपाई पर जो व्यय है वो कितना दिया है? 17,500। ये इनके अकॉर्डिंग है। इसने कहा यदि छपाई पर वह इतना हो तो भुगतान की गई रॉयल्टी पर कितना है? भाई छपाई पर दे रखा है, रॉयल्टी पर पूछ रहा है, क्या टेंशन है? कुछ भी नहीं। छपाई पर देखो कितना प्रतिशत है? 35% है, अर्थात 35% का मान कितना दिया है? 17,500। आप 1% निकालिए, 17,500, और ये भाग में चले जाएगा 35। ठीक है, भाग कर दीजिए, 5 से भाग कर दे, 5 दिए 15, 5 पंजे 25,
5 सत्ते 35 काट दिया, 1% बराबर आ गया 500। अब जिसका भी मान वो कहे, अगर वो कहता टोटल, तो टोटल 100% है, 100 से गुना करके उत्तर आ जाता कि टोटल कितने प्रतिशत का व्यय हो। इसने पूछा है रॉयल्टी पर कितना हुआ है, रॉयल्टी पर पूछा है, रॉयल्टी कितने प्रतिशत है 15, तो अर्थात 500 की गुना 15 में कर देंगे, 7500 रुपये आपका उत्तर आ गया। क्लियर है? अर्थात 1% का मान पता चलते ही वो कुछ भी कहे वही हमें उससे गुना कर देनी। अगर वो कहता कि जिल्द पर कितना हुआ तो 18 से गुना, वो कहता जिल्द और विविध का अंतर बताइए तो 18 में से 4 घटा देते, 14%, 14 की गुना कर देते, उत्तर आ जाता। जैसा भी सवाल वो कहता उस प्रकार हम इसको कर देते, बस आपको 1% का मान पता होना चाहिए। मोस्टली यही बनता है सवाल, 1% का मान पता करके या तो वो टोटल पूछ लेता है, टोटल 100% है, 100 से गुना कर देना, या फिर पूछ लेता है कि इनमें से अन्य किसी का, तो उसकी गुना कर देनी है। ठीक। छपाई के व्यय के लिए त्रिज्या खंड का केंद्र कोण, छपाई पर कोण पूछा है। ठीक है, अभी तो मैंने बताया था कि 100% बराबर 360 डिग्री का कोण, 1% बराबर 360/100 डिग्री, 1% बराबर 360/100, और किसका मान पूछा है छपाई पर, छपाई तो मेरे दोस्त कितना प्रतिशत है छपाई 35, तो आप क्या करेंगे 0 से 0 काट दो तो 36/10 गुना 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 से काट देंगे 18 गुना 7 126। क्लियर है? अर्थात यही बताएगा कि किसी का कोण बताएं तो आप ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि प्रतिशत तो कितना होता है, हर पूरा कंप्लीट 100%, और पूरा कंप्लीट कोण 360 डिग्री होता है। 100 बराबर 360, 1 बराबर ये, जिसका कहेगा उसके गुना कर देना, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। कहा विविध व्यय कागज पर किए गए व्यय के कितने प्रतिशत के बराबर है। जो विविध व्यय है, इसे ने कहा जो विविध है वो कागज पर किए गए व्यय के, कागज पर किए गए व्यय के कितने प्रतिशत के बराबर है। कागज का पूछा है तो मैंने कागज की तरफ ही लिखना है, जिसका कहता है उसी में गुना होती है। तो विविध पे कितना खर्च कर रहे हो आप 4, तो बस 4 ही लिख दो, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। तो 4 बराबर कागज पर कितना है, कागज पर है 10 और गुना x/100, 0 से 0 इधर आ जाएगा, x बराबर आ गया 40। तो कितना प्रतिशत है 40% है। देखिए ये आपको अनुपात भी कह सकता है, तो आपको प्रतिशत से टेंशन नहीं लेनी है। हो सकता है वो कह दे कि अनुपात कितना कितना है, अगर वो कहता कागज पर व्यय और छपाई पर व्यय के बीच अनुपात बताए तो बस डायरेक्ट आपको 10 लिखना है, अनुपात छपाई पर कितना है 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा से जितने सवाल बन सकते हैं वो आपको साथ साथ बता रहा हूँ, बस आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अनुपात कहे तो डायरेक्ट लिख देना है, ठीक है, और ऐसे कहे तो आप इसको भी ऐसे ही करना है कि कागज विविध पर 4 रुपये मान लेना, कागज पर 10 हो जाएगा, और कागज का कितना प्रतिशत का तो कागज का कितना प्रतिशत। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल कहा जिल्द पर परिव्यय का मतलब खर्च, जिल्द पर खर्च और विज्ञापन पर खर्च के त्रिज्या खंडों के केंद्रीय कोणों की माप का अंतर। किन किन के बीच कोण का अंतर पूछ रहा है। एक तो जिल्द का कोण चाहिए आपको, और अंतर, ये अंतर का साइन होता है, और विज्ञापन पर, इनके बीच जो कोण है कोणों का अंतर चाहिए, कोणों का अंतर। मतलब आप जिल्द का कोण निकालो, विज्ञापन का कोण निकालिए, जैसे मैंने कोण निकालना बताया था उन दोनों को घटा के तो भी उत्तर आ सकता है, और डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। कैसे भाई, जिल्द और विज्ञापन पर पहले मैंने आपको क्या बताया था, 100% बराबर कितने को डिग्री कोण है 360 डिग्री कोण है, 1% बराबर 36/10 हो जाएगा, 0 से 0 कट गई। अब क्या, अब डायरेक्ट ये भी याद रख सकते हैं कि 1% बराबर 3.6, या ऐसे भी कर लो, कोई टेंशन नहीं है। जिल्द और विज्ञापन पर अंतर कहा है, तो जिल्द और विज्ञापन पर अंतर कितने डिग्री है, 18 में से 18 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 0। तो 0 का मान पता करना है, तो 0 की गुना हो जाएगी, उत्तर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अर्थात आपको अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या काम करें, ये चीज़ याद रखिए, 1% बराबर 36/10। अब किसी का भी योग कहे, किसी का भी अंतर कहे तो डायरेक्ट बस प्रतिशत का अंतर या फिर प्रतिशत के योग से गुना कर देना। अगर वो कहता छपाई पर और
कागज पर का योग का कोण बताए। तो 1% बराबर ये, और 35 और 10 कितना हो जाता है 45, तो किससे गुना हो जाती है फिर यहाँ 45 से। इसने इनका अंतर का है तो इनका अंतर 0 बैठ रहा है, तो 0 से गुना करेंगे तो 0 ही डिग्री कोण होगा। आप वैसे भी देख सकते हो जितने प्रतिशत ये है उतने प्रतिशत ये है, तो घटा के तो 0 आना ही है। क्लियर बात है। अगर वो ये पूछता कि जिल्द पर और रॉयल्टी के बीच अंतर कोण बताइए, तो 18 ये था, 15 ये था, कितना रह गया 3, तो 1% का मान ये है, तो 3% का मान 36/10 गुना 3, अर्थात ये आ जाएगा 3 × 18 10.8 डिग्री का कोण। क्लियर पॉइंट है। जो भी वो कहे बस आपको ये बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, फिर तो वो सवाल किसी भी प्रकार से बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सवाल कहा, यदि विविध व्यय 1500 रुपये हो, विविध व्यय आपके पास कितना है 5%, तो 5% बराबर सवाल में कितना है 1500। 1% आपको निकालना है, हमेशा एक तो निकालना ही है, तो भाग कर देंगे 5 से, 1% का मतलब 300 आ गया। अब जो भी कहे बस उसमें इससे गुना कर देनी है। इसने कहा विज्ञापन पर कितना हुआ, विज्ञापन पर हुआ 18, तो विज्ञापन पर जो हुआ वो हुआ 18, तो 300 की गुना 18 में कर देना, 18 कितना आ गया 5400। क्लियर है। अगर वो कहता टोटल कितना खर्च हुआ है, तो टोटल कितना हो गया 100%, 100 से गुना कर देते, टोटल किताब का मूल्य आ जाता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसने कहा यदि छपाई पर व्यय 10,500 है, वो अपने पास से देता है। अब की बार क्या कहा है, नया सवाल बनाया, यदि छपाई पर दिया है 10,500 और हमारे पास छपाई पर कितना है 35% का मान कितना है 10,500 प्रतिशत बराबर, जब इसको 35 से डिवाइड करेंगे तो 1% का मान 300 आ गया। इसने कहा कि कागज पर व्यय, कागज पर कितना है, कागज पर है 15%, तो भाई क्या करेंगे 15 से गुना कर देंगे, 4500 रुपये उत्तर आ गया। किसी एक का मान देता है, अन्य का मान पूछ लेता है, यही चीज़ें चलती रहेगी, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा। इसने कहा जिल्दसाजी परिव्यय के लिए कोण, जिल्दसाजी का कोण, जिल्दसाजी का कोण अर्थात 12% कोण पूछा है, तो बस आप ये याद रखेंगे 1% का मान कितना निकाला था आपने 3.6, जैसे मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, भाई बता रखा है ना, देख लेना कि 100% बराबर 360, तो 1% का मान 3.6 आ गया। और वो कह रहा है कि जिल्दसाजी पर, जिल्दसाजी कहाँ है 12, तो 12% का मान क्या होगा 12 से इसमें गुना कर देना, और कितना हो जाएगा 12 × 6 = 72, 12 × 3 = 36 और 7 = 43, अर्थात कितने डिग्री का कोण आ गया 43.2। तो आपको ये अगर याद नहीं रहता है तो फिर आप वही याद रखेंगे कि 100% बराबर 360, और अगर ये याद रहेगा तो ये याद रखने में क्या कोई ज़्यादा हत्ती घोड़े जुड़ रहे हैं, ये भी यही हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इसने कहा यदि 2009 में, ये वर्ष 2009 का लेखा जोखा है, यदि वर्ष 2009 में परिवार की कुल आय 1,50,000 रही हो, तो आवास तथा परिवहन पर खर्च का अंतर, मैंने क्या कहा टोटल, टोटल कितनी कह रहा है, टोटल कह रहा है 1,50,000 आपकी उसकी इनकम थी, उसने क्या करा ये सब खर्च करे हैं उसने 2009 में। ठीक है, तो उसने कहा कि आवास तथा परिवहन पर अंतर, आवास तथा परिवहन पर अंतर, तो यही देखो मेरे भाई कितने का अंतर है, 15 ये है, 5 ये है, अंतर हो गया 10%। तो बस इसका 1,50,000 का 10% निकाल देना और हो जाएगा आपका 15,000। क्लियर है, बहुत आसान होते हैं, बस आप पे अगर ये पढ़ना आ गया तो अगर 4-5 सवाल आते हैं इस पर आधारित, अगर 5 आएंगे तो उसमें 3 से 4 तो बहुत इजी होते हैं, एक सवाल 2 सवाल कैलकुलेटिव बना देता है। फिलहाल अभी आप अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते चले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का है इसमें ही कि परिवार द्वारा किस मद पर भोजन के सिवाय सबसे ज़्यादा खर्च, परिवार के द्वारा किस पर भोजन के अलावा सबसे ज़्यादा, भोजन के अलावा सबसे ज़्यादा किस पर खर्च है, तो भोजन को हटा दो, भोजन को हटा दो। इसके बाद बड़ा का मान कौन सा है, बड़ा है आपका अन्य, अन्य पर कितने प्रतिशत खर्च हुआ 20%, तो भोजन के अलावा सबसे ज़्यादा खर्च है अन्य पे, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार की बचत
किस मद पर किए गए व्यय के बराबर है? बचत किसके बराबर है? ये बचत कौन से के खर्च के बराबर है? 15%। 15% मतलब बचत किसके बराबर है? आवास के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट, वस्त्र, बचत की शिक्षा तथा परिवहन पर किए गए कुल व्यय का प्रतिशत। वस्त्र पे देखो, वस्त्र है 10, बच्चों की शिक्षा पर है 12, तो 10 और 12 हो गए 22, और परिवहन 22 और 5 कितने हो गए? 27। तो कितना प्रतिशत हो गया? 27% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि परिवार की कुल आय 1,50,000 है, ओके, तो भोजन पर कितनी धनराशि खर्च की? भोजन पर कितनी धनराशि खर्च की है? भोजन पर है 23%। तो 1,50,000 का बस आप कितना निकाल देंगे? 23% निकाल देंगे, टेंशन ही नहीं है। 15 × 45, 15 दूनी 30 और 4 34, तो 34,500 रुपये आपने वो भोजन पर खर्च किया है। क्लियर? यही क्वेश्चन घूम फिर के आते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, चलिए ये सवाल है, इसमें और आपके नए नए क्वेश्चन हैं, देखते हैं। पहला सवाल, निम्न वृत्तारेख में पूरे भारत के 60,000 लोगों का सर्वेक्षण करा गया है। ये कितने लोगों का सर्वेक्षण है? ये है टोटल 60,000 का सर्वेक्षण है, ओके। और संगीत के वाद्य के प्रति अभिरुचि को प्रदर्शित किया गया है। ये बताया गया कि कितने प्रतिशत आदमी क्या बजाना पसंद करते हैं। तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दे। लोगों की संख्या कितनी है जो वाद्य यंत्र सरोद को पसंद करते हैं? तो सरोद को कितना पसंद करते हैं? सरोद पसंद किया जाता है आपका 14%। तो 60,000 का 14% आप निकाल दीजिए, गुना कर देंगे 84, तो 8400 बंदे हैं जो किसे पसंद करते हैं? सरोद को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा, सरोद या गिटार को पसंद करने वालों लोगों की कुल संख्या। सरोद या गिटार को पसंद, सरोद और गिटार कहाँ है? सरोद और गिटार को पसंद करने वालों की संख्या कितनी हो गई? सरोद और गिटार को हो गई 36%। तथा वायलिन या सितार को पसंद करने वाले, वायलिन और सितार, वायलिन कहाँ है? 20 और सितार कितना है? 14, तो कितना हो गई? 34%। इसने कहा कि इनमें ये लोगों की संख्या से कितनी ज़्यादा है, तो आपके अकॉर्डिंग ये वाली संख्या इससे कितना ज़्यादा है? ये ज़्यादा है 2%। और किसका है? 60,000 का। तो 60,000 का 2% आप निकाल दीजिए, उत्तर आ गया 1200। सवाल आपको बस ढंग से पढ़ना आना चाहिए, आराम से हो जाते हैं। तो इसने कहा था कि इन दोनों का प्रतिशत इन दोनों के प्रतिशत से कितना ज़्यादा है, तो 2% ज़्यादा है। किसका? 60,000 का 2%, 1200 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, गिटार को पसंद करने वाले लोगों की संख्या बांसुरी या पियानो को पसंद करने वालों से कितना अधिक है। तो पूरा सवाल ना पढ़े, पहले लिख लिया करो। गिटार को पसंद करने वालों की संख्या, तो गिटार को कितना पसंद किया जा रहा है? 22%। और किस किस को? बांसुरी या पियानो, बांसुरी और पियानो। बांसुरी 11 है और पियानो 9 है, तो 11 और 9 कितना हो गया? 20%। यहाँ का तात्पर्य इसमें दोनों को ऐड करने से होता है कि बांसुरी या पियानो, तो बांसुरी 11 है, पियानो 9 है, तो कितना अधिक है? 2% अधिक है। किससे? 60,000 का। तो 60,000 का कितना फिर से निकाल देंगे? 2% निकाल देंगे, फिर से आपका उत्तर आ गया 1200। ठीक है, तो बस सवाल आसान होते हैं, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये थोड़े कैलकुलेटिव। कैसे? यदि पियानो को पसंद करने वाले लोगों, पियानो को पहले देख लो कितने बंदे पसंद करते हैं। इसमें से जो पियानो पसंद किया जाता है वो कितना? 60,000 का पियानो कहाँ है? 9%। हमारे अकॉर्डिंग 5400 बंदे पियानो को पसंद करते हैं। सवाल में कहा यदि पियानो को पसंद करने वाले लोगों का इतना प्रतिशत लोग, यानी कि 5400 का 16 से ही 2/3 का मतलब है 50/3, और प्रतिशत का मतलब है बटे 100। 50 दूनी 100, 2 से काट देंगे 2700 और 3 से काट देंगे 900। अर्थात इन 5400 में से अगर ये 900 बंदे बांसुरी को पसंद करने वाले हो जाए, मतलब ये 900 बांसुरी को पसंद करने लग जाए, और पहले बांसुरी को कितना पसंद करते थे? बांसुरी निकालिए 11%। देखो डायरेक्ट करना होता है तभी टाइम कंज्यूम होगा। 11/100, 2 0 से 2 0 कट गई, 11 × 66।
यानी कि इतने बंदे बांसुरी पसंद करते थे और ये जो पियानो के 900 है वो उसे भी पसंद करने लग जाए, तो टोटल कितने हो जाएंगे जो बांसुरी को पसंद करते हैं? टोटल हो जाएंगे 6600 में 900 जुड़ जाएंगे, 7500 बंदे हो जाएंगे अब जो बांसुरी पसंद करते हैं। कितनों में से? 60,000 में से। तो वो कह रहा है अब कुल लोगों का कितना प्रतिशत बांसुरी को पसंद करने वाले हो जाएंगे। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा बांसुरी को पसंद करने वाले? प्रतिशत कैसे निकलेगा? 7500 पसंद कर रहे हैं अब कितने में से? 60,000 में से, और गुना 100 प्रतिशत में बदलने के लिए 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, 6 से भाग करेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, तो 12.5% हो। सवाल पढ़िए। सवाल में कहा यदि बांसुरी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या 2100 कम होती, तो पहले ये देखिए बांसुरी कितने पसंद करते हैं। बांसुरी 11%, तो ये हो गया इसका 6600, इसका 11% 6600। उसने कहा यदि बांसुरी 2100 कम पसंद करते तो अब बांसुरी कितनी हो गई? बांसुरी हो गई 4500, अर्थात बांसुरी को पसंद करने वाले 4500। तो शेष कितने रह गए? शेष रह गए 66, शेष रह गए 60,000 में से आप 4500 घटाएंगे तो ये वे बंदे हैं जो बांसुरी को पसंद नहीं करते हैं, 55,500। ठीक है, अब 55,500 आ गया। अब सवाल में कहा है शेष का कितना प्रतिशत बांसुरी वाले हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो, जब इसको हम काट देंगे इससे तो ये आ जाएगा 7.5% के नियर अबाउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वृत्तारेख का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भोजन और दवा पर अनुपात। भोजन और दवा पर अनुपात। मैंने कहा था आपको अनुपात चाहिए तो डायरेक्ट भोजन देख लीजिए। भोजन है आपका 30 और दवा है आपकी 12 दूनी 24 और 1 25/2%। ठीक, 2 इधर चला जाता है, 60:25, 5 से भाग करेंगे 12:5। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा कि यदि पूरे वर्ष में परिवार द्वारा खर्च की गई कुल राशि 50,000 हो, कि यदि टोटल 50,000 हो, ये आपका टोटल कितना हो? 50,000 हो, तो वो कह रहा है कपड़े पर कितना खर्च करा। टोटल 50,000, तो कपड़े पर कितना खर्च करा मेरे दोस्त? कपड़े पर तो 12.5% करा है, तो 50,000 का 12.5% निकाल देंगे, यानी कि 25/2, और प्रतिशत का मतलब 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काट देंगे तो 250 गुना 25, 25 25 650, 6250। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसने कहा कि वृत्तारेख के अंतर्गत मनोरंजन पर किए गए खर्च का कौन? मनोरंजन पर कौन पूछ रहा है? मनोरंजन पर कौन पूछ रहा है? मैंने क्या बताया था? 1% बराबर 3.6 और मनोरंजन पर है 10%, तो 10 से गुना कर देंगे, उत्तर आ गया 36। यदि कपड़े खरीदने और आवास के रख रखाव पर खर्च का अंतर 1500 है। कपड़े खरीदने और आवास, कपड़े खरीदने और आवास, कपड़े 12.5 है, आवास 10 है, यानी कि इसको आप 12.5 भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अंतर कितना है? 2.5%, और 2.5% बराबर किसके दे रखा है? 2.5% का मान अंतर दिया हुआ है इन्होंने 1500। ओके, 1% का मान आ गया 1500/2.5, और जिसका मान भी कहे उससे गुना कर देंगे। इसने कहा आवास के रख रखाव पर कितना खर्च था, तो आवास के रख रखाव पर 10 था, तो 10% बराबर 1500 गुना 10 और बटे 2.5। पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो और आ जाएगी, 25 से काट देंगे, 25 चौका 100 दोनों से, और 15 चौका 60, अर्थात कितना आ गया? 6,000 रुपये। तो सवाल में अंतर का था तो अंतर रख देते हैं, योग कहता तो योग कर देते, मतलब जो भी सवाल देता है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें वैल्यू रख देते हैं। अगला सवाल देखते हैं। यदि परिवार पर पूरे वर्ष में खर्च की गई राशि 35,000 है। अब की बार ये कह रहा है यदि आप टोटल 35,000 रुपये खर्च कर रहे हैं तो बच्चों की शिक्षा तथा भोजन पर, बच्चों की शिक्षा ओके और भोजन 30, तो टोटल कितना हो गया? 55। तो 55% पूछ रहा है, किसका मान? 55% किसका? 35,000 का। 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना? गुना कर देंगे, बस इसकी 55 की गुना 350 में कर देंगे और
तो गुना करके आ जाएगा इसका 19,250। तो इसको आराम से कर लीजिए। तो अब नेक्स्ट टाइप का ये सवाल इस तरीके से आएगा, आपको पाई चार्ट में ही एंगल्स देगा। तो अब की बार कोण दे रखे हैं, पैदल 80 डिग्री, बस 90 डिग्री, रेल 120 डिग्री, कार का मान नहीं दिया। मैंने आपको बताया था पूरा चक्कर 360 का होता है। तो अगर किसी एक का ना दे तो हम उसका पता कर सकते हैं। तो पहले इसका पता ही कर लेते हैं। 80 और 90 हो गए 170, 170 और 170 और 120 हो गए 290, कितना रहेगा 360 होने में 70। तो कार का मान आपको पता चल गया 70 डिग्री होता है। क्लियर है? तो ये भी सवाल बनेगा, जरूर कार पर आधारित सवाल आएगा इसमें, तो तभी हमने इसका मान पता कर लिया। पहला सवाल, कार द्वारा विद्यालय जाने वाले छात्रों की कुल संख्या। चलिए, तो पहला सवाल है, कार द्वारा विद्यालय जाने वाले छात्रों की संख्या। ओके, आप एक बार बताओ, ये कुल छात्र 2160 और ये कितनी डिग्री है टोटल? टोटल है 360 डिग्री। और 360 डिग्री का मान कितना दे रखा है? 2160। 1 डिग्री का मान आ जाएगा 2160 बटे 360, 0 से 0 कट गई, 36 छिक्का, तो 1 डिग्री का मान 6 आ गया। किसका मान पूछा है? कार का। तो कार का मान कितना है? 70, गुना कर देंगे कितना आ जाएगा? 420। तो 420 छात्र ऐसे थे जो किससे आते थे? कार से। प्रतिशतता अलग होती है, अगर यहाँ कहता प्रतिशतता तो प्रतिशतता डायरेक्ट निकलती है, लेकिन इसको आप याद रखेंगे कि जिसका मान पता करना है 360 बराबर ये 1 बराबर पता करके जिसका मान पता करे वो गुना करे। या फिर आप डायरेक्ट एक लाइन में इसको कैसे निकाल सकते हैं? एक लाइन में डायरेक्ट कैसे करेंगे? कार का मान कितना है? 70 है, कितने में से? टोटल होता है 360 और गुना बच्चे कितने हुए? 2160। तो देखिए ये 6 बार कट जाएगा और 6 7 42। तो डायरेक्ट आप एक लाइन में ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने आपको करके बताया है कि कैसे करना है। तो कैसे करना है? जिसका मान पता करना है वो ऊपर, टोटल होता है 360 में से, मतलब 360 के कोण में से हमें 70 का मान पता करना है, कितने बच्चों में, वो आपने गुना में लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट। तो सवाल में कहा है कि कार और बस के द्वारा जाने वाले छात्रों का अनुपात। तो कार सीधा सीधा बस आपको क्या करना है? कार का मान रख देना है और बस का मान रख देना है 90। तो कितना आ गया? 7:9। ठीक है। और ऑप्शन में इसके पूरे अभी इस पूरे फॉर्म में नहीं दे रखा है, थोड़ा मॉडरेट कर रखा है। इसमें 3 से गुना कर रखे हैं, इसमें चारों को करके देखिए, भाग करके 7:9 किसका आ रहा है? इसमें 3 से गुना कर रखी है, अर्थात 21:27। तो इस रूप में आपको दे रखा है। तो ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। इसने कहा पैदल चलकर या बस द्वारा, तो पैदल और बस, तो पैदल पूछ रहा है या बस, या का मतलब दोनों का ऐड करना है। तो पैदल देख लो और बस देख लो। पैदल कितने हैं? पैदल है 80 और बस कितने हैं? बस है आपके 90, कितने हो गए? 170। मैंने क्या कहा था? संख्या पूछी, तो हमारा सिर्फ कोण आया है, तो संख्या कैसे पता करेंगे? 170 कोण का मान चाहिए 360 में से, और टोटल बच्चे कितने हैं? 2160। तो भाग करेंगे 6 से, 17 छिक्का 102। तो 1020 वे बच्चे हैं जो पैदल या बस से आते जाते। सवाल में कहा कि उन छात्रों की संख्या कितनी है जो रेलगाड़ी द्वारा विद्यालय नहीं आते। रेलगाड़ी द्वारा नहीं आते, तो रेलगाड़ी के द्वारा इसे 120 को घटा दो, 360, भाई इन तीनों को जोड़ दो, या 360 में से रेल का हटा दो, तो ये सब जुड़ के कितने रह जाएगा? 240। अब 240 डिग्री का मान चाहिए, कितने में से? 360 में से और 2160। और ये तो आपको बार बार याद हो जाएगा कि 6 से कट रहा है, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, अर्थात 1440 वे बंदे हैं जो रेल से नहीं आते हैं, कार से, पैदल से या बस से आते हैं। अगर वो कहेगा रेल से पूछता, तो रेल का मान अगर पता करते तो 120 का मान पता करना है 360 से गुना 2160, फिर ये 6 से 12 छिक 72। तो जैसे जैसे सवाल आएंगे हम उस तरीके से सवाल करते चलेंगे। ठीक है मेरे भाई। सवाल में कहा कि बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या, बस द्वारा विद्यालय आने वाले की संख्या पैदल चलकर आने वाले छात्रों की संख्या से कितनी अधिक है। बस और बस किसे देख लो कितने बंदे आ रहे हैं। बस है कहाँ? 90, तो आप 90, और पैदल कितने हैं? 80। आप ये देखो किससे कह रहा है, सवाल बड़े ध्यान से समझना। कह रहा है बस द्वारा विद्यालय आने वालों की संख्या
पैदल से आने वाले संख्या से कितना अधिक है। तो कितना अधिक है आप अनुपात से भी कर सकते हैं, अलग अलग निकाल के भी, तो लेकिन सबसे आसान पड़ता है अनुपात से। तो अनुपात से निकल गया 9:8। तो कितना अधिक है, बस वाला कितना अधिक है, 1 अधिक है। किससे अधिक है, तुलना किससे कर रहे हैं, 8 से। तो भाई 8 नीचे रखना है और प्रतिशत के लिए 100 से। तो कितना आ जाएगा, 8 से भाग 4 से भाग कर देंगे 25, 4 दूनी 8 अर्थात 12.5%, 12.5%। तो ये पॉइंट बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि यहाँ नीचे क्या रखा जाए। मेरे भाई जिससे हम तुलना करते हैं, अगर वो ये कहता, ज़रा ध्यान से समझिए, अगर वो ये कहता, इसने कहा है कि बस वाला मान पैदल से कितना ज़्यादा है, तो पैदल से कहा ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, 8 से 1 ज़्यादा है। अगर वो कहता कम, कितना कम है, वो कहता पैदल का मान बस से कितना कम है, तो कितना कम है, 1 कम है। किससे कहा, बस से कहा। तो फिर नीचे 9 आता और गुना 100 हो जाता, 11 सही 1/9%। तो आप ये चीज़ें याद रखें। एक बार और आपको समझा देते हैं। देखिए ये 20 है, ये 2 है और ये 3 है। अगर इसने कहा ये ए है, ये बी है, इसने कहा बी का मान ए से कितना ज़्यादा है, ए से कहा है, तो 1 ज़्यादा कहा है ए से, तो 2 ए नीचे रखना है, गुना 100 बराबर 50%। लेकिन अगर वो कहता ए का मान बी से कितना कम है, तो 1 कम है, बी से कहा तो बी नीचे रखते, इंटू 100, 33 सही 1/3%। तो ये बहुत ही बेसिक नॉलेज होती है जो हर बच्चे को आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से पढ़िए। दिए गए पाई चार्ट में परीक्षा में किसी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है। यदि विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में प्राप्त कुल अंक 540 है तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला सवाल, विद्यार्थी ने किस विषय में 105 अंक अर्जित करे। मेरे भाई पहले तो आप ये देखिए, ये 65 डिग्री सबका मान दे रखा है, लेकिन इसका मान नहीं दे रखा। तो मैंने पिछले ही सवाल में बताया, पहले इसे निकाल लीजिए। 360 में से आप इन सब को जोड़ के घटा देंगे। देखिए 90 और 70 160 हो गए, और 55 और 65 120 हो गए। तो ये कितने हो गए, 280। और 360 में से जब 280 घटा देंगे तो केवल 80 मान आ जाएगा। किसका, और वो विज्ञान का होगा कितना, 80। सवाल में कहा विद्यार्थी ने किस विषय में 105 अंक अर्जित करे। 105 अंक किस में अर्जित करें, तो देखिए इसके कई तरीके हैं। या तो आप बाई ऑप्शन से गणित में निकाल लीजिए, और सामाजिक में, विज्ञान में, हिंदी में अलग अलग निकाल के कर सकते हैं। वो आपको बता दिया। सपोज करो एक सब्जेक्ट का मान चाहिए, सपोज कीजिए आपको गणित में चाहिए, तो गणित का मान कितना हो गया, 90। कितने में से, 360 में से, और गुना टोटल कितना है, 540। 9 से काट देंगे 4, इससे काटेंगे 4 एकम 4, 4 तिये 12 और 4 पंजे 20। तो कितने अंक आ गए, 135। लेकिन इसने 105 का है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट में कैसे पता करते हैं। अब इसने कहा कि 105 अंक, आप 540 अंक है टोटल, और वो कितने डिग्री के बराबर है, 360 डिग्री। भाई टोटल अंक देखो 540 अंक, और कितने डिग्री के बराबर है, 360। एक अंक बराबर कितना होगा, 360/540। 0 से 0 काट दिया, ठीक है। तो एक अंक बराबर यह आ गया, और उसने कहा 105 अंक, तो 105 कितने के बराबर होगा, 36/54 इंटू 105। 9 चौक 36, 9 छिक 54, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 3 से काट देंगे 35, और 35 दूनी 70 डिग्री। तो ये देखो 70 डिग्री कौन है, 70 डिग्री हिंदी है। तो भाई किसका मान है, हिंदी का। या तो बाई ऑप्शन से आप चारों सब्जेक्ट के अलग अलग निकालिए, अलग अलग में किसके कितने हैं, या फिर डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि 540 अंक 360 डिग्री के बराबर है, एक अंक इतने के बराबर है, हमें चाहिए 105 अंक। 105 अंक 70 डिग्री है, तो बस देख लेना 70 डिग्री किसका मान है। क्लियर है। विज्ञान विषय के लिए कौन पूछ रहा है, तो विज्ञान के लिए तो हमने निकाल लिया 80, खत्म। विद्यार्थी ने हिंदी की तुलना में गणित में कितने अंक अधिक ज़्यादा करे। हिंदी की तुलना में गणित, हिंदी की तुलना में गणित में कितने ज़्यादा लिए, तो कितने ज़्यादा है मेरे भाई, 20 डिग्री ज़्यादा है। कितने में से, टोटल 360 में से, और टोटल नंबर कितने हैं, 540। ठीक, 0 ये काट देंगे 18, 18 तिये 54, तो कितना आ गया, 30 अंक ज़्यादा है। क्लियर, आसान है, समझना है बस आपको, और कुछ नहीं करना है। विद्यार्थी ने विज्ञान में कितने अंक, तो विज्ञान में कितने प्राप्त करे, 80। तो डिग्री कितने में से, 360 में से, और गुना कितना
540। 18 तिये 54, 18 दूनी 36, 2 से काट देंगे 40, 40 ते कितना आ गया 120। तो कितना आ गया 120। देखिए कुछ सवाल मैं अपने पास से भी बता रहा हूँ कि क्या क्या वो बना सकता है प्रतिशतता पर आधारित कैसे। देखिए अगर वो आपसे कहे कि विज्ञान वाले जो अंक है वो हिंदी से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो आप अलग अलग अंक मत पता कीजिएगा, आप बस क्या करें, ये तो आपका हो गया हिंदी और ये हो गया आपका साइंस, तो पर कितना प्रतिशत ज़्यादा है तो यहीं से निकल जाएगा अनुपात से। 7:8 कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, कितने से 7 से और गुना 100, तो 14 सत्या 98, ये इतने प्रतिशत। कहने का मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर कभी आपको कितने प्रतिशत कम या कितने प्रतिशत ज़्यादा कहे तो आप अनुपात से करना, उनको इजी रहेगा। अगर आप अलग अलग निकालोगे तो आपको टाइम भी लगेगा और कैलकुलेशन में गलती भी हो सकती है। ठीक, फिर वो अनुपात पूछ सकता है। अनुपात तो मैंने आपको बता ही दिया, वो कहे कि मैथ्स और हिंदी में अनुपात बताइए तो 9:7। किसी में भी अनुपात कहे, अनुपात से ही प्रतिशतता हो जाती है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। ठीक, सपोज कीजिए वो कहे कि जो विज्ञान में है, विज्ञान में जो अंक आए हैं वो गणित से कितना कम है, विज्ञान में गणित से कितना प्रतिशत कम है, तो पहले कम देख लो, कम कितना है 10। किससे तुलना कर रहे हैं, वो कह रहा है गणित से कितना कम है, तो गणित का मान रख देना और प्रतिशत में कहे तो 100, अर्थात 11 सही 1/9 पर। तो दोस्तों आज के लिए इतने रखते हैं। आज 2 टाइप के सवाल हुए हैं। आपकी बुक जो भी आपके पास है, इस प्रकार के टाइप को आप आराम से उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम दंड आरेख के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे अच्छे सवाल करेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। 10 नंबर का ये PET में आने वाला है अगले महीने, तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। सी यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।